बलूचिस्तान के शहर कोयटा में तशरीफ लाए हुए तमाम अहबाब इस अयूब स्टेडियम में आपकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह आज पीडीएम का तीसरा जलसा कोयटा शहर में बखैर व आफियत मुनक्किद किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हमें इस तहरीक पर और इस तहरीक में अपनी क़यादत के बयानिए के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आज इस क़यादत का इम्तिहान भी है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनने के बाद मफाहमत और अफाम व तफहीम की बात करते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो लोग इस बयानिए के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान में वोट की इज्जत और वोट की तकरीम और फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इस तहरीक का बुनियादी उसूल कायम किया, अगर जब ये तहरीक परवान चढ़ जाती है और इंतखाबात का अमल शुरू होता है, तो मैं इस पीडीएम की तमाम क़यादत से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि अगर अफाम व तफहीम और मफाहमत के नाम पर इस इत्तेहाद को दरार नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान की 22 करोड़ मुंतजिर है कि उसको वोट का हक मिले। अगर आपने इस शिराजे को और जो लोग इस इत्तेहाद को कायम नहीं रखना चाहते, तो फिर आप ये याद रखें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पूरी क़यादत कि तारीख की गलत सिमत पर अगर हमने फैसले किए तो पाकिस्तानी 22 करोड़ कौम हमें कभी माफ नहीं करेगी। आज हम फैसला कुन मोड़ की तरफ जा रहे हैं और एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान के गरीब अवाम जो आज बेरोजगार, बेयारो मददगार, भूख और अफलास में, महंगाई की जद में तपी हुई है, वो आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत की तरफ अपना रुख कर देख रही है कि ये 11 जमातें मेरे आने वाले बच्चों की और नस्ल की वोट की हिफाजत करेंगे, हमारा रोशन मुस्तकबिल करेंगे। पाकिस्तान में इंतकाम के नाम पर, एहतिसाब के नाम पर जो चूरन बेचा जा रहा है,
यार आप खामोश हो जाएंगे भाई, इनफ। पाकिस्तान में इंतखाबात के नाम पर, एहतिसाब के नाम पर और इंतकाम के नाम पर जो नियाजी साहब सिलेक्टेड चूरन बेच रहे हैं 2 साल से, मैं उस एहतिसाब के अमल को मुस्तरद तो करता हूं और ख्वाहिश भी मेरी यह है कि एहतिसाब के अमल से छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर अगर आप बज़िद हैं कि एहतिसाब के नाम पर इंतकाम करना चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं और लोगों की तजलील करना चाहते हैं, तो फिर एहतिसाब का अमल आप वहां से शुरू करें जब दिल्ली जीना की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ था। अगर एहतिसाब का अमल शुरू करना है तो मुल्क के अंदर मुंतखब पहला वजीर आजम फांसी के घाट चढ़ा क्यों, उसका भी एहतिसाब होना चाहिए। एहतिसाब का अमल अगर शुरू करना है तो फातिमा जिन्नत से लेकर इस मुल्क के अंदर आईन रौंदने वालों का भी एहतिसाब होना चाहिए। अगर एहतिसाब का अमल शुरू करना है तो जनरल जियाउल हक, उसका भी एहतिसाब होना चाहिए, जिसने इस मुल्क की कौम को कलम छीनकर क्लाशनकोफ हाथ में दी, उसका भी एहतिसाब होना चाहिए। जिसने इस मुल्क का आईन तोड़ा, वो भगोड़ा जनरल परवेज मुशर्रफ, उसका भी एहतिसाब होना चाहिए। अगर एहतिसाब का अमल सिर्फ और सिर्फ इस चीज का नाम है कि मौलाना फजल रहमान हो या आसिफ अली जरदारी हो या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, तो तुम्हारे इस एहतिसाब के अमल को हम जूते की नोक पे रखते हैं। आज अजीब अजीब किस्म की अजीब अजीब किस्म के लोग इस मनसब पे आकर बैठ गए। कहने लगा मैं वजीर आजम बरतानिया के पास जाऊंगा और जाके कहूंगा मैं नवाज शरीफ को लेने आया हूं। वो बाबा पहले 14 दिन का क्वारंटीन भी करना पड़ेगा आपको वहां पे, और उसके बाद उससे भी पूछ लो वो तुमसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता। इस किस्म के लोग इस मुल्क में लाकर बिठा दिए गए। अब आने वाला वक्त आपका और हमारा है। आपने ये सोचना है कि आपके इलेक्शन को जो लोग चोरी करते हैं, आपके इलेक्शन के बक्से जो चोरी करते हैं, आपके इलेक्शन पे जो लोग डाका मारते हैं, आपने उनका ताक़ुब कैसे करना है। आज पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सब के सब अवामी नुमाइंदों के इलेक्शन को रद्द कर और मनोमन अपने नताइज देकर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत नाफिज की गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मकसद क्या है कि अवाम और पाकिस्तान के लोगों को उसकी हक की हुक्मरानी उसके हाथ में दी जाए। सिविल सुप्रीमेसी का जो नारा है, सिविल सुप्रीमेसी का मतलब जो आप फैसले बंदूक की नोक पे करते हैं, हम उनको बैलेट के जरिए पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। यहां बहुत से लोग आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म के लोग इस मुल्क के अंदर मुसल्लत किए गए हैं, और ये लोग इनको हटाना नहीं है, इनको इनके मनसब से उतार कर और 22 करोड़ अवाम के बीच में छोड़ना है।
ताकि कौम इनसे हिसाब ले सके। आपका हाथ इनके गिरबानों में हो। ये वो झूठों का टोला है जिसने अपनी माजी में और अपनी तारीख में कोई ऐसा काम नहीं किया सिवाय शर्मिंदगी के। आज मुल्क में 72 साल हो गए हैं, हम ये फैसला नहीं कर पाए अब तक कि हमारे मुल्क में जो वजीर आजम मुंतखब होते हैं उनको अदालती फैसलों से उतार दिया जाता है, जाली फैसलों से, जिन फैसलों की कोई हैसियत नहीं होती उन फैसलों से उनको उतार दिया जाता है और उनको घर भेज दिया जाता है। और अगर आप उनकी बात ना तस्लीम करें तो आपको फिर फांसी के घाट चढ़ा दिया जाता है। ये फैसले आपको करने होंगे और यही वजह है इस तहरीक को आगाज करने का। ये चोर, डाकू, लुटेरे और गासिब, इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं और बलूचिस्तान को हर दौरे हुकूमत में पैकेज दिया जाता है। पैकेज देने का मकसद अवाम की खिदमत होता है, हुकूमत का काम है, मगर ये लोग पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। आने वाले दौर में जो हुकूमतें बनेंगी, मुंतखब होकर आएंगी, वो आपको जो पैकेज देंगी वो इंशाअल्लाह अवाम की हक, अवाम के दरवाजे तक इंशाअल्लाह पहुंचेगा। इस निजाम को हम नहीं चलने देंगे। पिछली तकरीर में भी मैंने कहा है कि आने वाला साल इंशाअल्लाह इलेक्शन का होगा और ये अपने घर जाएगा। आखिर में मैं ये इस जलसे की तवस्सुस से अलल ऐलान फ्रांस के सदर को तंबीह करता हूं और वार्निंग देता हूं कि आपके रवैये से करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। शायर इस्लाम की तौहीन आमेज खाकों को बनाने में आपका जो किरदार रहा है वो काबिल मुजम्मत है और उसको आपको और इस पाकिस्तान की सिलेक्टेड हुकूमत को अगर गैरत होती तो फौरी तौर पे अपना सफीर यहां से उसको वापस भेजता। मगर अफसोस आज ऐसी हुकूमत नहीं है, मगर आने वाले दिन में इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हमें इस तहरीक को लेकर आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ?